यूं तो आज विश्व भर में सनातन की गूंज है, लेकिन कई बार लोगों के मन को एक विचार विचलित करता है कि हम सनातन धर्म में विश्वास क्यों करें। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? क्या सिखाता है सनातन धर्म? हम आध्यात्म की तरफ क्यों जाएं? क्या सनातन सत्य है या भ्रम? सनातन की परिभाषा क्या है? कई बार तो लोग सनातन को हिंदू, हिंदू को आर्य और आर्य को वैदिक धर्म से अलग मानकर सनातन की निंदा भी करते हैं। पर क्या यह सही है? चलिए आज आपको बताते हैं कि सनातन में विश्वास क्यों करना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म को अगर वेदों के अनुसार समझा जाए तो वेदों में लिखा है ईश्वर अजन्मा है, अर्थात ईश्वर तो एक ही है, बस उसके रूप अनेक हैं। उक्त एक को छोड़कर अन्य के आधार पर तय किए गए नियम कर्मकांडों को सनातन का अंत नहीं माना जा सकता। ऋग्वेद में सनातन धर्म की व्याख्या कुछ इस तरह से मिलती है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सनातन जो शाश्वत है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, जो सदा के लिए है और जो सत्य है, और सत्य से जुड़े तत्व आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ इन्हें आभास, महसूस या अभिभूत कर सकते हैं, और यही शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सत्य भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सत अर्थात अच्छा, श्रेष्ठ, और अत अर्थात बुरा, और ये दोनों भी सत्य हैं। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और हमें परिभ्रम और मोक्ष का रास्ता बताता है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है। योग, ध्यान, तप और यम नियम के निरंतर अभ्यास से ही मोक्ष के मार्ग को सिद्ध किया जा सकता है। इनके अलावा मोक्ष का दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान होता है और मोक्ष ही ईश्वर का ज्ञान करवाता है। सनातन एक ऐसा धर्म है जो हमें किसी चीज का लालच नहीं देता, बल्कि यह हमें उन लचीली चीजों से दूर रहने की सलाह देता है। यह एक ऐसा धर्म है जो कभी बड़ी बातें करने को नहीं कहता, अपितु मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। सनातन धर्म के मोह तत्वों में अहिंसा, श्रम, तप, दान, दया, जप, यम, निगमन आदि शामिल है। सनातन धर्म को ही हिंदू, वैदिक या आर्य धर्म कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो आत्मा, मोक्ष और ईश्वर की व्याख्या करता है। कुछ लोग सनातन धर्म की व्याख्या गलत करते हैं। असल में सनातन धर्म किसी धर्म से जुड़ने का मार्ग नहीं है, बल्कि ये तो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। सनातन यानी वो पथ जिससे इंसान, ईश्वर, सभी की उत्पत्ति हुई है। सनातन यानी समय से परे, और धर्म का अर्थ यानी हिंदूवादी धर्म नहीं, बल्कि जीवन को चलाने वाले नियम। इस तरह सनातन धर्म जीवन को चलाने वाले नियमों का पंच, ग्रुप या गट्ठर है, जो हमें सिखाता है कि हम जीवन के साथ कैसे तालमेल बनाकर चल सकते हैं, किन नियमों से अपने जीवन को बेहतर बनाकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। सनातन धर्म इकलौता धर्म है जो विज्ञान को भी सच बताता है और मानवता को सबसे ऊपर रखता है। अब चाहे आप नास्तिक हों या आस्तिक, धर्म पर विश्वास करें या ना करें, वैज्ञानिक हों या आम इंसान, स्कूल गए हों या नहीं, जॉब हो या बिजनेस, बिना किसी सोच विचार के इस प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं। जो प्रकृति ने तय किया वही हो रहा है, और संसार में आया हर मनुष्य इन नियमों को मानता भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मनुष्य का जीवित रहना भी मुमकिन ना होता। तो जिस तरह से जीवित रहने के लिए मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करता है, उसी तरह जिंदगी को बेहतर, सफल और साकार बनाने के लिए कुछ सनातन नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन प्राचीन समय में निष्ठा के साथ किया भी जाता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ नई पीढ़ियां आई और ईश्वर कहते हैं कि इंसान कभी स्थिर या एक जगह, एक नियम के आधार पर नहीं रह सकता। समय समय पर अलग अलग पीढ़ियां आई और नियमों को अपने हिसाब से बदल दिया गया। उनमें जुड़ती और घटती चली गई कई सारी पद्धतियां। इस तरह 90,000 वर्ष पुराने धर्म को
कई धर्मों, विचारों और नियमों में बांट दिया गया और आज विश्व भर में अलग अलग नियमों, अलग अलग कर्मकांडों को सनातन से ऊपर माना जाता है। जबकि सनातन धर्म कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्वामयि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं और तुम ही ब्रह्म हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्व है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्म की पूर्णता में न्यूनता नहीं आई, वह शेष रूप में भी पूर्ण है। और यही सनातन धर्म सत्य है, जो तत्व सदा सर्वदा निर्लपी, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थिर रहता है। उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। सनातन के अनुसार जल, प्राण, आत्मा, मन और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सनातन या आध्यात्म पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप नास्तिक हो गए, ना, बल्कि संसार में मौजूद हर व्यक्ति आस्तिक है, क्योंकि पहला तो वो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। दूसरा, आध्यात्म या सनातन बाहर मौजूद ईश्वर नहीं, बल्कि स्वयं के अंदर मौजूद ईश्वर का बोध कराता है। आध्यात्म का अगर आप अर्थ समझें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि प्लस आत्म। अधि यानी अधिक और आत्म यानी मैं, और दोनों का अर्थात होता है अधिक मैं। इसलिए मैं या गहरा मैं यानी मैं मतलब स्वयं, और अधिक मैं अर्थात अपने अंतर मन को और गहराई से समझना, उसे इस भौतिक जीवन की अच्छाई बुराई को समझना और भटकते मार्ग को छोड़ सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना। और इस सब के लिए हमें जरूरत होती है कुछ नियमों की, जो सिखाता है सनातन धर्म। यहां समझने वाली एक बात और है कि मैं और मन दोनों साथ साथ ही चलते हैं। मैं यानी चेतना, इच्छाएं जो कहां से उठती हैं, हमारे मन से। इस तरह अगर आप इन चेतनाओं को सुने तो जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपको शांति, सुकून और चैन की सांस नहीं मिलेगी, जिसके लिए आज दुनिया भर के लोग तरस रहे हैं। जबकि जीवन का परम सत्य क्या है? मोक्ष, जिसका मार्ग शाश्वत यानी सनातन से होकर गुजरता है। मतलब अगर आप सनातन धर्म में विश्वास कर रहे हैं तो आप ईश्वर से खुद के लिए एक सेट ऑफ नियम मांग रहे हैं, जो आपको जीवन का असली मूल्य, असली कीमत सिखाएगी। सनातन धर्म में योग का बड़ा महत्व माना गया है। तो अब आप सोचकर बताइए कि क्या योग हमें आध्यात्मिक बना रहा है? नहीं, योग हमें बीमारियों से दूर कर मन की शांति दे रहा है, आत्मा का शरीर से मिलन करवाता है, शरीर को चुस्त और मन को एकाग्र रखने में मदद करता है। सनातन एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति से प्यार करना सिखाता है, और ये हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने पर इंसान को कितने कितने बुरे परिणाम भुगतने पड़े हैं। सनातन एकता और किसी से प्यार करना सिखाता है। ये एकमात्र धर्म है जहां जानवरों की बलि नहीं बल्कि उनकी पूजा करना सिखाया जाता है। ये एकमात्र धर्म है जहां पेड़ों से लेकर मूर्तियों, गायों से लेकर कुत्ते, सांप, बंदर सहित अन्य पशुओं की पूजा होती है, जहां सूर्य को देवता, वायु को प्राणदात्री, जल को अमृत और अग्नि को देवी माना जाता है। ये एकमात्र धर्म है जो कभी स्वयं को सर्वोपरि नहीं बताता, क्योंकि असल में यह धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने के कुछ नियम हैं जिनका पालन करने से आप अपने निर्बल जीवन को सफल बना सकते हैं। सनातन धर्म में 108 उपनिषद हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो यह कहता है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते, वे असत्य में गिरते हैं, असत्य से मृत्यु काल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृत को प्राप्त नहीं करते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में भटकना पड़ता है। उम्मीद है अर्थ आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है वो भी आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद सनातन धर्म के प्रति अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।